I'm recording. Start. ओके। अल्फा बोल तुम। Yes, ma'am. अल्फा। हाँ चलो, तुम स्टोरी सुनाना चाहती हो ना क्या? Yes, ma'am. Good morning. Myself, Alvani Kulsum. Story name is The Lion and the Boar. It was a hot summer day. A lion and a boar reached a small water pot for a drinking. Then began a great and future about who shall drink first. After he there a dream a- and stop for breathing. When the notes required about soon they realize that the villagers are waiting for one or other for them to fast. Too fast on them, the lion and the boar the decide what it was best to make up the befriend and fire the became food for villagers. The drink हम्म। the water together and go either away afterward. Moral of the story is those who strive are hoarding watched by others to take advantage of their defeat. ओके, वेरी गुड Thank you, स्टोरी। हाँ ma'am. बेटा। ओके। Okay. चलो अब ईमन फातिमा। यस मैम। आप स्टोरी सुनाना चाहते थे ना बेटा? यस मैम, मैं तो मेरे पास 2 स्टोरी है अच्छे अच्छे। ओके, कोई भी एक सुनाओ। ओके। ओके मैम। मैम Good morning to everyone. Myself, Iman Fatima Nayani from 5th E. Story name is स्टोरी। चंदनपुर गांव में श्याम सुंदर नाम का एक राजा था। उसकी पुत्र का नाम दीपिका था। दीपिका बहुत ही घमंडी स्वभाव की थी। यह चिंता राजा को खाई जा रही थी। दीपिका अब शादी के योग्य हो गई थी। राजा ने शादी की घोषणा के राजा में करवा दी। शादी के लिए सभी राज्य से राजकुमार महल में उपस्थित हुए। लेकिन दीपिका ने किसी को पसंद नहीं किया और उन लोगों में बुरा भला भी कहा। राजा ने गुस्से से दीपिका से कहा, तुमने इन लोगों का अपमान किया है। मैं ये घोषणा करता हूँ, मेरे महल के सामने से कल सुबह जो कोई पहला मनुष्य गुजरेगा, मैं तुम्हारी शादी उसी से कर दूंगा। सभी राजकुमार चले गए, लेकिन एक राजकुमारी को सबक सिखाने के ठाने दूसरे दिन राजा के महल के सामने से एक भिखारी गुजर रहा था। राजा ने दरबारियों को आदेश दिया कि उस भिखारी को अंदर लेकर आओ। दरबारी इस भिखारी को अंदर लेकर आए। राजा ने अपने पुत्र
का विवाह उस भिखारी के साथ कर दिया। राजकुमारी उदास होकर महल से चली गई। कुछ दूर चलने के बाद राजकुमारी को एक नगर में पहुंची। राजकुमारी ने चंदन से पूछा, यह इतना बड़ा, इतना सुंदर नगर किसका है? चंदन ने कहा, ये नगर राजा यदुनिद्र का है। कुछ दूर चलने के बाद राजकुमारी को एक सुंदर महल दिखाई दिया। उसने फिर पूछा, ये महल किसका है? बहुत ही सुंदर दिख रहा है। चंदन ने कहा, ये महल भी राजा यदुनाथ सिंह का है। कुछ दूर चलने के पश्चात चंदन अपनी झोपड़ी में पहुंच गया। राजकुमारी ने इस झोपड़ी को देखकर कहा, ये तो बहुत छोटा है, यहाँ हम दोनों कैसे रहेंगे? वह उदास हो गई। चंदन ने एक दिन बहुत सारे फूल लेकर आया और दीपिका को उसका हार बनाने को कहकर चला जंगल में लकड़ियां काटने चला गया। दीपिका को हार बनाते हुए बहुत परेशानी हुई। चंदन के घर आने के बाद दीपिका ने कहा, मैं ये हार नहीं बना पाऊंगी। चंदन ने गुस्से से कहा, तुम इतना आसान काम नहीं कर सकती हो। फिर चंदन ने कहा, राजा यदुवंश के यहाँ एक दासी चाहिए। तुम वहाँ जाकर काम करो। अब राजकुमारी एक दासी का काम करने लगी। उसे पूरे दिन काम करने के बाद थोड़े पैसे मिल जाते थे। आवाज कट के आ रही है। यस मैम। कट के आवाज आ रही बेटा। यस। फिर चंदन ने कहा, राजा यदुनाथ के यहाँ एक दासी चाहिए। तुम वहाँ जाकर काम करो। अब राजकुमारी एक दासी का काम करने लगी। उसे पूरे दिन काम करने के बाद थोड़े पैसे मिल जाते थे, जिससे दोनों का गुजरा होता था। एक दिन दीपिका महल में काम कर रही थी। राजकुमार के शादी का आयोजन चल रहा था। दीपिका यह देखकर उदास होकर कहने लगी, काश मैं उन राजकुमारों को ठुकराती नहीं होती। यह बात चंद्रनाथ ने सुन लिया। उसने दीपिका से पूछा, तुम कुछ बोल रही थी? यदुनाथ को अपने सामने देखकर राजकुमारी डर गई। राजकुमारी ने फिर राजकुमारी को अपने साथ उस कमरे में लेकर, जहाँ वही 3 राजकुमार के साथ उसके पिता स्वयं सुंदर बैठे थे। फिर चंदन ने कहा, राजा यदुनाथ के यहाँ उन सभी को देखकर राजकुमारी आश्चर्यचकित रह गई। यादवराज ने कहा, मैंने यह सब सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए
किया था। जो तुम्हारे साथ गरीब आदमी था वो मैं ही हूँ। मेरा ही नाम राजसी है। राजकुमारी ने अपने पिता से माफी मांगी और बोला, अभी से मैं कभी घमंड नहीं करूँगी। वेरी नाइस स्टोरी। हाँ, ओके। तो हम जब बचपन से छोटे होते हैं तभी से हमें सब काम थोड़े थोड़े सीखने चाहिए। और यदि हम मम्मी हमें बोले कि तुम ये काम करो वो काम करो, तुम्हें नहीं आता है तो हमें ना कहकर चले नहीं जाना है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, उसे सीखना है। ओके, सब कुछ तो कोई सीख कर नहीं आता है, सबको सब काम सीखने पड़ते हैं और सब काम करने चाहिए। तो इनसे हमें आगे जाकर कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है इमन फातिमा? मैम कि हमें ना कभी घमंड नहीं करना चाहिए और हमें सारा काम सीखना चाहिए। काम भी सीखना चाहिए। और हम यदि कोई कितने भी बड़े क्यों न हो आदमी, हमारे पिताजी कितने भी पैसे वाले क्यों न हो, लेकिन हमें सभी काम को सीखना चाहिए। वेरी गुड स्टोरी। हाँ बेटा, वेल डन। थैंक यू ओके, मैम। चलो अब कादरी जोहा, यस मैम। आप स्टोरी कहना चाहते थे ना बेटा? हाँ मैम। यस। यस। गुड हाँ तो आप मॉर्निंग ऑल। गुड बेटा, आपकी आवाज मॉर्निंग। बहुत धीमी आ रही है और थोड़ा डिस्टर्बेंस भी है। मैम नाउ इट्स क्लियर। ओके। Good morning to one and all present here. My name नहीं, is जोहा Zoha. जोहा जोहा, बेटा आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैम अब आ रही है? थोड़ा डिस्टर्बेंस है। अब? ओके। Good morning to one and all present here. My name is Zoha Kadri, and today I am gonna to share a Hindi story with you. The जोहा story name is जो लालची दूध वाला. जोहा, बेटा आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आपने हैंड्स फ्री लगाई है बेटा? Yes मैम. हाँ, तो वो अपने हैंड्स फ्री का जो माइक होता है ना, वो थोड़ा नजदीक रख के बोलो। Okay मैम. My story name is लालची दूध वाला. एक बार की बात है, एक दूध वाला रहता था। वो एक गांव से दूसरे गांव तक दूध बेचता था। वो दूध वाला बहुत लालची था। वो जब भी जाता था तो दूध के अंदर पानी मिलाकर बेचा करता था, जिससे उसका नुकसान भी नहीं होता था, क्योंकि जब जो था वो दूध बहुत महंगा बेचता था और वो उसके अंदर पानी भी डाला करता था। फिर एक बार उसके बेटे की शादी होनी थी, तो उसने सारे जहाँ जहाँ वो दूध बेचता था उन सारे से उन्होंने पैसे लिए और उन पैसे से कपड़े गहने और वगैरह वगैरह लिए। फिर जब वो जा रहा था तो वो एक गांव से दूसरे गांव बेचा करता था, इसीलिए उसे एक बड़ी सी नदी पार करनी थी। तो वो होड़ी लेकर वो एक गांव से दूसरे गांव, क्या बोलते हैं? नाव बोलते हैं। वो नाव में बैठकर वो नाव में बैठ गया सारे कपड़े गहने लेकर। और रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर आया और उसकी नाव उससे टकरा गई और उसकी नाव पूरी पानी के अंदर नीचे गिर गई और कपड़े गहने सारे के सारे बह गए। तो वो दूध वाला रोने लगा। अचानक से नदी के अंदर से आवाज आई, तुमने लालच किया था इसीलिए तुम्हें उसका नुकसान उठाना पड़ा। जब भी दूध वाला चौंक गया और बोला, तुम कौन हो?
जाके मैं एक परी हूँ। मैंने देखा था दरबार तुम इसी नदी में से पानी मिलाकर दूध बेचा करते थे, जिससे कई लोग बीमार पड़ गए। फिर उसे समझ आया कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज लालच बुरी बला है। वेरी गुड, वेरी नाइस स्टोरी। हाँ, मैम हमें मेरे पास कभी। और एक स्टोरी है। आपका नाम बेटा? हेलो, हेलो, किसने कहा अभी मेरे पास एक और मोरल स्टोरी है बेटा? मैम मैं ईमान। इमन, आपकी टर्न आ गई ना बेटा? मैम ओके, मेरे पास स्टोरी है एक। आपका नाम बेटा? मुस्कान। हाँ, ओके, चलो कीजिए। टीचर टॉपिक सेम है लेकिन स्टोरी अलग है। ओके, कोई बात नहीं बेटा। Good morning, students and teachers. Myself Muskan. My story name is लालची दूध वाला। एक गांव में एक आदमी दूध बेचता था। वो दूसरे गांव में बेचता था, अलग अलग वगैरह वगैरह गांव में दूध बेचता था। उसकी पत्नी है ना बोलती थी कि इतना कम पैसा आता है, आप दूध कितना कम बेचते हो। लेकिन वो वो कुछ करता ही नहीं था। तो है ना उसकी पत्नी ने बोला कि तुम्हें ना दूध में पानी मिला दो। तो हम्म, उधर एक बार है ना वो हर रोज दूध दूध में पानी मिलाता था और सबको बेचता था। तो सब लोग बीमार हो गए। तो एक दिन की बात है, वो थक गया था तो वो एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पेड़ के ऊपर नकलची बंदर थे। तो फिर वो सो गया ना, उसको जो भी पैसा मिला था उसने पेड़ के बाजू में रख दिया था। तो नकलची बंदरों ने आवाज लगाई, ऐसे वो जो हुक्का कर रहे थे। हम्म, उस दूध वाले की नींद खुल गई और देखा तो वो जो पोटलियां थी ना पैसे की, वो बंदर के हाथ में थे। तो बंदरों ने नदी में फेंक दी। तो फिर वो बोलने लगा, है भगवान, मेरा तो पैसा ही पानी में चला गया, अब मैं कैसे बचाऊं। तो उधर से ना भगवान प्रकट हुए और कहा कि तुम दूध में पानी मिलाते हो, इसके लिए तो तुम्हारे पैसे डूब गए पानी में। तो हम्म, बाद में उसको पता चला कि ना मिलावट बुरी बला है, लालच का फल बहुत ही कड़वा होता है। तो यस। फिर तो फिर है ना भगवान ने उसको पोटलियां दी और कहा, और उसको एहसास हुआ कि अब से ना मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा। वेरी गुड स्टोरी बेटा। हाँ, द मोरल ऑफ हमें, स्टोरी इज दैट लालच का फल बुरा होता है। यस, हमें कभी किसी की वस्तु की लालच करनी चाहिए नहीं, और हमें ईमानदार और प्रामाणिक रहना चाहिए। चाहिए। वेरी गुड स्टोरी। ओके, थैंक यू चलो मैम। बेटा, अब और कोई स्टोरी कहना चाहता है? मैं कोई मैम कैन आई से महरीन? हाँ, मेहरीन, चलो। यस मैम। माय स्टोरी नेम इज मेहनत का फल। हम्म, दो दोस्त थे, संजय और मनोज। दोनों बेरोजगार थे। हम्म, उन्होंने अपने परिचित परिचित गुरुजी से अपनी परेशानी बताई और कहा, गुरुजी हमें कुछ रुपए दीजिए जिससे हम कुछ काम धंधा शुरू कर सके। हम्म, गुरुजी ने उस दोनों को 1,000 रुपए दिए और साथ ही कहा, एक साल के अंदर तुम्हें इन रुपयों को लौटाना होगा। फिर दोनों ने हाँ कह दी। दोनों ने गुरुजी की बात मानी और उन्होंने हम्म, हाँ कह दी। फिर रास्ते में संजय ने कहा, हम इन रुपयों से कोई अच्छा काम शुरू करना चाहिए। फिर मनोज ने बोला,
पर मनोज ने कहा, नहीं, अब हम कुछ दिन अच्छे स्थानों पर घूमने जाएंगे, मौज करेंगे। फिर एक साल बीत जाने के बाद दोनों दोस्तों गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने पहले मनोज से पूछा, तुमने रुपयों का क्या किया और क्या लौटाने के लिए रकम लाए हो? मनोज ने मुंह लटकाकर जवाब दिया, गुरुजी, किसी ने धोखा देकर वे रुपयों को मेरे रुपयों को लूट गया। फिर उन्होंने संजय से पूछा कि तुम भी खाली हाथ आए हो क्या? तो संजय ने कहा, संजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं गुरुजी, ये लीजिए आपके 1000 रुपए और अतिरिक्त 1000 रुपए। फिर गुरुजी ने पूछा, तुमने इतने रुपए कैसे कमाए? क्या तुमने किसी को धोखा दिया है? संजय ने कहा, जी नहीं, मैंने तो अपनी सूझबूझ और मेहनत से ये रुपये कमाए हैं। एक किसान को परेशान देखकर मैंने उसके सारे फल खरीद लिए। फिर कुछ दिन के बाद मैंने शहर में दुकान ले ली और फलों का काम शुरू किया। इतना कहकर उन्होंने गुरुजी को मदद करने के लिए धन्यवाद दिया और अतिरिक्त रुपए किसी जरूरतमंद को देने के लिए रखने का आग्रह किया। गुरुजी संजय से बहुत खुश हुए। उन्होंने मनोज से कहा, अगर तुम भी समझदारी तथा मेहनत से काम करते तो सफल हो सकते। संजय ने कहा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। समय का सम्मान करो और श्रम का महत्व समझो। सफलता तुम्हारा कदम चूमेगी। संजय ने ये कहा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी स्टोरी थी। हाँ, हमें समय का और पैसों का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, नहीं कि इनका दुरुपयोग। बराबर है। वेरी गुड स्टोरी है बेटा। मैं एक स्टोरी कहूँ ईमान? बेटा उसे नहीं बोलना है, जिसकी टर्न नहीं आती है। मैम बहुत अच्छी है। हाँ बेटा, लेकिन अगली बार मैं कोई एक लेक्चर ऐसा रखूंगी जिसमें आप सबको स्टोरी कहलाऊंगी। ओके? तो आज जिसकी टर्न नहीं आई है ना बेटा, उसे बोलने दीजिए। चलो, और कौन स्टोरी कहना चाहता है? हेलो मैम, वो छोटी भी है। हाँ बेटा, लेकिन कोई स्टोरी ना कहे तो कहना। ओके? तो मैं आपको कहूंगी। मैं कहूँ राजानी सकीना? हाँ ओके, चलो बेटा आप कहो। मैम, एक बार ना एक मगरमच्छ था और उसका। बेटा आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। एक बार एक मगरमच्छ था और उसका एक दोस्त था बंदर, जिसका नाम था जग्गू। वो दोनों साथ ही साथ रहते थे और
वो दोनों मीठे मीठे फल खाते थे। एक दिन मगरमच्छ उसके घर गया और उसकी पत्नी से कहता है, जल्दी से कुछ खाना दो, भूख लगी है। फिर वो मगरमच्छ की पत्नी बोलती है कि मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया कि मुझे उस बंदर का कलेजा खाना है। तो मगरमच्छ कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरा दोस्त है और मैं उसे यहाँ तक नहीं ला सकता। तो मगरमच्छ की पत्नी बोलती है, कुछ भी करके उसे यहाँ पे ले आओ, फिर मैं उसका अच्छा सा कलेजा बना दूंगी, अभी मैंने कुछ नहीं बनाया। फिर वो मगरमच्छ टेंशन में आ जाता है और कहता है ठीक है। फिर वो वहां जाता है और रास्ते में उसी नदी के पास उसे एक चुस्ता मिलता है और वो सोचता है, और फिर वो उस बंदर के पास जाता है और वो बंदर को कहता है कि जग्गू, तू मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, आजा हम दोनों सैर पे जाते हैं और मेरे घर पे तो कुछ खा लेना। वो बोलता है ठीक है। फिर वो लोग थोड़े से फल तोड़ लेते हैं, जग्गू थोड़े से फल तोड़ लेता है, फिर वो लोग रास्ते में फल खाते हुए चले जाते हैं। और फिर जब उस मगरमच्छ का घर आता है, तभी उसकी पत्नी गुस्से में आकर बोलती है कि मुझे तुम्हारा कलेजा खाना है। लेकिन वो बंदर कहता है कि अरे नहीं, मैं मेरा कलेजा तो पेड़ पे ही भूल गया। और फिर वो मगरमच्छ कहता है ठीक है चलो। फिर मगरमच्छ और बंदर जाते हैं। फिर बंदर जग्गू झाड़ पे चढ़ जाता है और फिर पेड़ पे चढ़ जाता है और फिर कहता है कि अरे तू तो पागल है, तुझे तो कुछ भी नहीं पता, सबका कलेजा उनके शरीर में ही होता है। वेरी गुड। The moral of the story is लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है और हमें कभी भी मुश्किल में डर जाना चाहिए नहीं। हम यदि अपनी सूझबूझ अच्छी हो तो हम बच सकते हैं, बराबर है। तो जिस तरह बंदर ने अपनी जान बचा ली, तो उसी तरह हम भी मुसीबत से निकल सकते हैं। लेकिन हमें डर कर उसका सामने घुटने टेक लेना चाहिए नहीं, लेकिन हमें मुसीबत को सोच समझकर उससे बचकर निकल जाना चाहिए, तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ओके, वेरी गुड स्टोरी। हाँ बेटा, चलो और कोई। हेलो। यस मैम। हाँ चलो, जिसकी स्टोरी में टर्न आई हो। मैम आई हैव वन पोयम। हाँ बेटा, आपका नाम? कुलसुम। मैं उसकी जान चाहती हूँ। कुलसुम, आपकी टर्न आ गई यस है ना बेटा। जिसकी टर्न नहीं आई है उसे बोलने दो। हेलो। कोई नहीं। हेलो। यस मैम। यस मैम। हाँ चलो, अब कोई स्टोरी कहना चाहता है? जिसकी टर्न नहीं आई है वो। मेरी जान आ गई है, लेकिन वो अच्छी मैम। तो मैं बोलूं, कोई नहीं बोल रहा था। हाँ तो पहले मैम ईमान ईमानता ने ईमान फातिमा। फिर मैं यस मैम। हाँ चलो सुनाओ। मैम आई हैव एक स्टोरी नेम इज सपने देखने वाली, सपने देखने। एक बार है ना, एक हेलो। एक एक बार एक दूध एक दादी थी और उसकी बेटी थी। उनके पास तीन बुल्स थी जो उन्हें रोज दूध देती थी। तो
तो है ना, जो दादी की जो पोती थी ना, उसको सपने देखने का बहुत वो था। वो दिन में भी सपने देखती थी। जब भी वो ऐसे बैठती थी ना, तो बहुत सपने देखती थी कि मैं दूध बेच के बहुत बड़ा कैसल खरीदूंगी, मैं बहुत सी मुर्गियां खरीदूंगी और बहुत सब कुछ खरीदूंगी। और एक बार उसको ना एक राजा के वहां से ऑर्डर आया कि आप अच्छे से, आपका दूध अच्छा होता है तो आप अच्छा सा दूध हमें भेजिए ताजा। तो क्योंकि वहाँ ना कुछ वहाँ फंक्शन था, इसलिए वहाँ उसकी दादी ने बोला कि बेटा तुम दूध खोल दो लो और जाओ। तो फिर उसने दो मटके भर के, एक मटका पूरा भर के अपने सर पे रख के जा रही थी। तो वो रास्ते में सपने देख रही थी कि अब मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, मैं उससे एक गाड़ी खरीदूंगी, फिर वो गाड़ी से मैं कम पैसे कमाऊंगी, फिर मैं एक मुर्गी का घर बनाऊंगी और फिर मैं मुर्गी अंडा देगी, फिर मैं उसे बेचूंगी और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी राजा की तरह। फिर वो ऐसे चलते चलते जा रही थी ना, तो पत्थर ठोकर में आया और वो गिर गए। और उसके दादी माँ ने बोला था कि एक बूंद भी दूध नहीं गिरना चाहिए, लेकिन वो मटका गिर गया और फूट गया और दूध सारा फैल गया। तो वो वहां बैठ के रोने लगी। मैं ही ऐसा, मुझे अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था। तो इस कंप्लीट। ओके। द मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें कभी हमें कभी दिन में सपने नहीं देखना चाहिए और अच्छा काम सोच कर काम करना चाहिए। ओके, वेरी गुड बेटा। तो इस स्टोरी से हमें मोरल मिलता है कि हमें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही सपने देखने चाहिए। यदि हम 85% लाते हैं तो हमें 99% के सपने नहीं देखने चाहिए। 85 से हमें 90 तक पहुंचना है, 90 से 95 तक, बाद में हमें 99 तक पहुंचना है। ओके, हम डायरेक्ट 80 से या 85 से सीधे हम 99 तक पहुंचना चाहते हैं तो ये ओवर हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही हमें सपने देखने चाहिए। ओके बेटा, वेरी गुड, वेरी नाइस स्टोरी। हाँ, ओके चलो। कुलसुम। Yes, ma'am. My poem name is the My Weather poem. Rain sound, rain sound, my weather. My poem name is Rain Day. Rain poem. And when the sun comes out after this rain, hell stop, a world's light will fill with dark sound drop. I hope the sun shine bright, it will be love shine. Ma'am. Yes, very good beta. Ma'am, I have one story. My weather poem. Can I say now? Ma'am, can I say poem now? पहले कौन बोला था बेटा? मैम मैं। ओके चलो, तो आप पहले सुनाइए, बाद में। Yes, ma'am. My weather poem. Rain sound like donkey dog, and don't do I and plick. I see men and cools and goat cools.
In the rain, I like to jump in the puddles. I like to jump so hard that the earth gets wet. I will soft pillows in the rain. Thank you. वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। ओके चलो, अब कौन सुनाना चाहता है? मैम कैन आई से मुस्कान? हाँ ओके चलो, मुस्कान सुनाओ। यस मैम। बेकरी, माय टॉप, माय स्टोरी नेम इज बेकरी वाला। एक गांव, टीचर 1 मिनट। माय स्टोरी नेम इज बेकरी वाला। एक गांव में बेकरी वाले की दुकान थी। एक आदमी ने 2 नौकर रखे थे। वो केक हाँ बनाता था और है ना गांव में